आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को रोज ही धो दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पा रहा, जबकि वही पाकिस्तान है जो एक वक्त में आए दिन भारत को धमकियां देता था, एटम बम दिखाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से ऐसा गेम पलटा कि पाकिस्तान एकदम से सन्नाटे में चला गया, क्योंकि पाकिस्तान ने देख लिया कि नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी का नया भारत क्या कर सकता है और आगे भी नरेंद्र मोदी क्या कर देंगे, यह सोचकर ही पाकिस्तान सदमे में। क्योंकि आप खुद देखिए, कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ब्रह्मोस की ताकत का लोहा दुनिया के सामने माना। शहबाज शरीफ के कबूलनामे से पाकिस्तान में फिर से ब्रह्मोस का डर फैल गया। अब इससे पहले पाकिस्तान इस डर से निकलता, आज भारत ने पाकिस्तान को डर की नई डोज दे दी। आज भारत ने पाकिस्तान के मन में आईएनएस विक्रांत का डर भर दिया है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस डर से बाहर कैसे आए, क्योंकि पाकिस्तान को हर दिन शौक पे शौक लग रहा है और इस शौक की वजह से पाकिस्तान में हर कोई बिलबिलाया बैठा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ब्रह्मोस के डर से अलबलाया हुआ है। वहां के आतंकी मोदी के डर से जो है अलबलाए हुए हैं, कह रहे हैं मोदी को मुर्दा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो हमने आपको कल दिखाया। अब कई दिनों तक शांत रहने वाला पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर बौखला गया है। मुनीर ने भारत के खिलाफ क्या नया जहर उगला है, आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी के प्लान पीओके से मुनीर कैसे तिलमिला रहा है, ब्रह्मोस को लेकर पीएम मोदी ने क्या कह दिया है, कैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपकर पाकिस्तान अपना नक्शा बदलने से बचा सकता है, आज ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जो डर का नया डोज दिया है उसकी एक झलक देखी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। यूपी बिहार में इसी भाषा में बोलते हैं, हौंक देंगे तुमको। नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से पाकिस्तान को हौंक दिया वो कनपुरिया स्टाइल है। खास करके प्रधानमंत्री आज कानपुर में थे और कानपुर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जो कहा है वो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाला है। क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सपने में आकर डरा रही है, उस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कानपुर से पाकिस्तान को पीएम मोदी ने क्या बता दिया, सुनिए जरा एक बार। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। नरेंद्र मोदी ब्रह्मोस की बात बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस ने ही पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं किया। अब अगली लड़ाई जब होगी तो ब्रह्मोस पाकिस्तान पर और कहर बर पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ब्रह्मोस को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर मारक क्षमता वाला वर्जन तैयार हो रहा है। पनडुब्बी से दागे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन का जल्दी ही फिर से टेस्ट शुरू होना है। राफेल और दूसरे फाइटर जेट्स के लिए छोटी और हल्की ब्रह्मोस मिसाइल बनाने पर काम हो गया है। एक हाइपरसोनिक ब्रह्मोस पर भी काम चल रहा है, जो इसकी स्पीड को एक अलग लेवल पर लेकर चली जाएगी। ब्रह्मोस ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है, उसमें कई देश अब भारत से ब्रह्मोस लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए। ब्रह्मोस खरीदने के लिए फिलीपींस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। वियतनाम ने भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी जता दी है। दुनिया ब्रह्मोस कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल अब मेड इन इंडिया हथियारों की ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का हीरो सिर्फ ब्रह्मोस नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह मेड इन इंडिया हथियारों ने पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियारों की बकिया उधेड़कर रख दी, उसने अमेरिका को भी मेड इन इंडिया हथियारों का फैन बना दिया है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में जॉन स्पेंसर ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी शिकस्त दी है, जो वाकई में ऑपरेशन सिंदूर की जीत के जश्न को दोगुना करने वाला है। अमेरिकी एक्सपर्ट बता रहा है कि भाई चीन को भी मार दिया भारत ने। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी रडार स्टेशन और मजबूत सुरक्षा वाले ठिकानों को भी मिट्टी में मिला दिया।
डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स का बनाया आकाश मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम जिस तरह हवा में ही दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और विमानों को तबाह कर दे रहा था, वो काबिले तारीफ था। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के अर्ली वार्निंग सिस्टम नेत्र ने दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को 100% कामयाबी के साथ ट्रैक किया और भारतीय हमलों को सटीक टारगेट दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के D4S ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के चीनी ड्रोन्स को नाकाम कर डाला। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम ने पाकिस्तान के ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम को बेअसर कर दिया और फिर भारत की मिसाइलों और फाइटर जेट्स ने मिनटों में पाकिस्तान की बैंड बजाकर रख दी। यह एक अमेरिकी अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है, बड़े डिफेंस एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं। राहुल गांधी इसी में परेशान है कि भारत के कितने विमान गिरे। अरे दुनिया तारीफ कर रही है बॉस भारत की, लेकिन यहां के विपक्ष को पता नहीं क्या आग लगी रहती है कि कैसे मोदी का विरोध कर दे। पूरी दुनिया मान रही है कि भारत के हथियारों ने पाकिस्तान को धो डाला, चाइना को धो डाला। चाइना मुंह छुपाए फिर रहा है। खुद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत ने फोड़ दिया हमको। फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर अभी भी हालांकि बाज नहीं आ रहा। असीम मुनीर कह रहा है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पर समझौता नहीं करेगा। वो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर भी कोई समझौता नहीं करेगा। मुनीर कह रहा है कि वो कभी भी भारत की सरपरस्ती स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि असीम मुनीर पाकिस्तान को खत्म करा के मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान जितना बिलबिलाएगा उतना ही वो नरेंद्र मोदी को मौका देगा कि नरेंद्र मोदी फिर से उसकी धुलाई करने का आदेश दे दे। वैसे भी नरेंद्र मोदी ने आज फिर पाकिस्तान को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन कहीं भी हो उसे कभी भी हौंक दिया जाएगा। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अगली बार पाकिस्तान कहां से ठोका जाएगा, यह भी बता दिया गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्लियर कट, दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि किसी धोखे में मत रहना वरना दोबारा मार खाओ। और चीन के हथियार भी जैसे अभी नहीं बचा पाए तब भी नहीं बचा पाए, और यह बात चीन को भी समझ में आ रही है। भारत के स्वदेशी हथियारों ने साबित कर दिया है कि चीन के माल की ना कोई गारंटी होती है ना कोई वारंटी होती। चीन के 4 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स भारत ने उड़ा दिए। चीन का HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने ड्रोन अटैक में ही बर्बाद कर दिया। चीन के LY-80 और FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस छोड़िए भारतीय ड्रोन्स तक को ट्रैक नहीं कर पाए। और चीन के जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत की तरफ भेजे उनमें से एक भी सही सलामत नहीं बचा। चीन ने पाकिस्तान को जो PL-15E मिसाइलें दी थी उनको तो भारत ने हवा में ही मारकर पुर्जा बिखेर दिया। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों की काबिलियत का डंका बजा, पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियारों की बैंड बजी, जिसको लेकर चीन को जवाब देते नहीं बन रहा। चीन अलबलाया हुआ है भाई, उसकी दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है कि तुम्हारा माल नहीं चलता था, समझ में आता था, तुम्हारा हथियार भी नहीं चल रहा यार। क्या फर्जी देश है चीन। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झांग से जब पत्रकारों ने पूछा कि भारत ने तो चीन की PL-15E मिसाइलों को हवा में बिखेर दिया, तो चीन के प्रवक्ता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसको जवाब ही देते नहीं समझ में आ रहा था। वो सिर्फ इतना बोल पाया कि जिस मिसाइल पर आप सवाल उठा रहे हैं वो एक निर्यात उपकरण है जिसको देश और विदेश में कई रक्षा प्रदर्शनियों में दिखाया गया है। यानी चीन कह रहा है कि उसकी जिस मिसाइल को भारत ने मार गिराया उसने कई डिफेंस प्रदर्शनियों में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन युद्ध के मैदान में भारत ने उसकी मिसाइल की धज्जियां उड़ा दी और चीन के हथियारों की पोल खुल गई। इसलिए अब चीन मुंह नहीं खोल पा रहा है। यही चीन की हैसियत है। चीन ने अपना रौला, अपना माहौल इतना बना रखा है कि दुनिया सोचती है बाप रे बाप चीन चीन चीन। उसकी औकात और हैसियत यही है जो भारत ने बना के छोड़ दी।
भारत ने पाकिस्तान, तो देखिए पाकिस्तान तो नंगा देश है, उसको तो नंगा कर क्या और क्या नंगा कीजिए, चीन को भी नंगा कर दिया है इस बार। चीन और पाकिस्तान का भ्रम भारत के हथियारों ने तोड़ कर रख दिया, चकनाचूर कर दिया। चीन और पाकिस्तान दोनों सोचकर बैठ रहे थे कि भारत के हथियार क्या ही बिगाड़ पाएंगे, लेकिन भारत के हथियारों ने ऐसा काम कर दिया कि पूरी दुनिया इसे देखकर चौंक गई। और यह तो सिर्फ ट्रेलर था, भारत का असली रौद्र रूप तो अभी आना बाकी है। आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन नेवी तो इस बार सिर्फ साइलेंटली ट्रेलर देख रहा था। नेवी ने साइलेंट रहकर ही पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को नई टेंशन दे दी। रक्षा मंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान ने दोबारा कोई नापाक हरकत की तो इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के हाथों से होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खैर चाहता है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को तुरंत भारत के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो नेवी ऐसा मारेगी कि बचने का स्कोप नहीं है। सुनिए रक्षा मंत्री को। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। यानी भारत के रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपो तो हम सोचेंगे कि तुमको छोड़ना है, कम मारना है, क्या करना है। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को चेतावनी देने के पीछे भी एक खास वजह है। गोवा तट के नजदीक अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छोड़ा सकता है। कराची से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। 1971 में आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तब पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन पीएनएस गाजी को आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन आईएनएस विक्रांत ने समंदर में ही पाकिस्तान की गाजी की समाधि बना दी थी। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अपने आप में एक तैरता हुआ पूरा युद्ध क्षेत्र है। इसमें 2400 कमरे हैं, जिनमें लगभग 1600 नौसैनिकों की रहने की व्यवस्था है। यह अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है और इसकी स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर की। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हुई हैं। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस है। इसलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को शुक्र मनाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुनिए एक बार रक्षा मंत्री। साथियों, हमारी फोर्सेस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की फोर्स प्रोजेक्शन ने भी हमारे इरादे और क्षमता का प्रभावी संकेत दिया है। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। रक्षा मंत्री ने भी आज